हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। आज मैं वापस आ गई हूँ एक और रीडिंग के साथ। आज मैं देखूँगी आपके पर्सन की करंट एनर्जीज, फीलिंग्स क्या है, एंड हम लोग लेंगे एक ओरेकल कार्ड रीडिंग के एंड में आपके एडवाइस के लिए या इस सिचुएशन के ऊपर एक कुछ भी ट्रूथ जानने के लिए। ये जनरल एक रीडिंग होगा, सो प्लीज़ जितना रेजोनेट करे उतना ही लेना। एंड कुछ लोग कह रहे थे कि पिका कार्ड करना चाहिए इस टॉपिक पे, वो मैं ज़रूर करूँगी इस रीडिंग के बाद, डोंट वरी। लेट्स सी। ओके, आई वांट कि आप ये जो भी पर्सन है उनके बारे में सोचें, आप खुद से ये सवाल करें यूनिवर्स से दैट आप क्या जानने के लिए आए हैं आज, एग्जैक्टली कौन सा इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए इस पर्सन के बारे में। एंड वी विल स्टार्ट द रीडिंग। हम लोग देखेंगे आपके पर्सन की करंट सिचुएशन, फीलिंग्स आपके लिए, जो भी मैसेजेस, जो भी इंफॉर्मेशन आज हम लोगों को मिल सके। मैं एक टैरो टेबल बनाऊंगी एंड देन आई स्टार्ट द रीडिंग। सो फर्स्ट ऑफ विल मेक द टेबल। ये है उनका करंट सिचुएशन, दिस इज़ द पास्ट सिचुएशन, ये है द लॉन्ग टर्म पास्ट, ये है उनके करंट थॉट्स आपके बारे में। ओके, दिस इज़ द फियर्स जो इस वक्त है, ये उनका सराउंडिंग, ये है उनके वो क्या चाहते हैं यहाँ पे आपके साथ इस सिचुएशन में, एंड ये है ओवरऑल आउटकम। ठीक है, ओके। एंड फॉर आपके लिए जो ओरेकल कार्ड होगा, आई एम स्टिल टेकिंग दैट आउट। आई टेक 2 कार्ड्स फॉर यू, जो हम लोग एकदम रीडिंग के लास्ट में देखेंगे। एडवाइस 1 2। ओके, सो स्टार्ट करते हैं रीडिंग। लेट्स सी इनकी करंट सिचुएशन, फीलिंग्स इस वक्त। ओके, वी हैव द चैरियट एनर्जी फर्स्ट ऑफ। ओके, विद दैट चैरियट आई फील दैट बहुत सारा एनर्जी है यहाँ पे। फॉर सम ऑफ यू दिस टॉक्स अबाउट एक डिसीजन। जो लोग थर्ड पार्टी के साथ डील कर रहे हो, आई फील आपके पर्सन इस वक्त स्टक है इस एनर्जी पे कि वो किसको चूज़ करना चाहेंगे, कौन सा डायरेक्शन वो लेना चाहेंगे, कौन सा डायरेक्शन, कौन सा पर्सन उनके लिए सही है। अदर्स ऑफ यू, यहाँ पे मुझे जो मैसेज मिल रहा है इज़ दैट आप दोनों के बीच में बहुत टाइम बीत चुका है, बहुत बड़ा डिस्टेंस है, एंड ये पर्सन काइंड ऑफ उस मोड़ पे खड़े हैं जहाँ से इनको पता नहीं है, इनको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या इस सिचुएशन को आपके साथ आगे बढ़ाया जा सकता है या नहीं, क्या आप इंटरेस्टेड है या नहीं। सो आप जब बात आती है आपकी इस कनेक्शन की, इस पर्सन के मन में हज़ारों सवाल है, हज़ारों, जिसका एक का भी जवाब शायद इस पर्सन को नहीं है, बिकॉज ये पर्सन कॉन्फिडेंट नहीं है अपने ऊपर दैट व्हाट ही और शी शुड बी डूइंग, इनको क्या करना चाहिए इस वक्त। एंड जो थर्ड पार्टी में हो, दिस पर्सन इज़ जस्ट ट्राइंग टू बैलेंस द सिचुएशन, ये पर्सन बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। बट लेट मी टेल यू, इस पर्सन के लिए इस वक्त दोनों सिचुएशन को बैलेंस करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। एंड आई डोंट फील ये बाकी लोगों को ये चीज़ बताते हैं या किसी को भी इस वक्त इतना पता है इस पर्सन के बारे में, बिकॉज आई एम गेटिंग अ क्लोज्ड ऑफ एनर्जी इस पर्सन से। एंड ऑल्सो दिस इज़ मोर अबाउट, ये पर्सन बाहर दिखाते हैं दैट ये बहुत ही कॉन्फिडेंट है, इनको पता है इनको क्या चाहिए, एंड ये पर्सन केयर नहीं करते हैं। मे बी ये पर्सन थोड़े से इमोशनली क्लोज्ड ऑफ, अनअवेलेबल है, ये पर्सन उतना आसानी से अपने इमोशंस को शो नहीं करते हैं, बट अंदर ही अंदर आई फील इस पर्सन को बहुत ही ज़्यादा क्यूरियोसिटी है आपके बारे में। ओके, द हैंग्ड मैन एंड वी हैव द 10 ऑफ सोर्ड्स। डेफिनेटली यहाँ पे एंडिंग्स हुआ है। आई थिंक ये एंडिंग आप दोनों के बीच में इसलिए हुआ बिकॉज कोई यहाँ पे एक्शन नहीं ले रहा था या ले रही थी। किसी का एटीट्यूड यहाँ पे बहुत ज़्यादा लेड बैक था। अब मैं अज्यूम कर रही हूँ ये आपके पर्सन का ही है, बिकॉज आई फील यहाँ पे आपके पर्सन
बहुत टाइम वेस्ट कर रहे थे एंड आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे थे, या आप जिस लेवल का स्टेबिलिटी चाह रहे हो या इस कनेक्शन को आप जैसे देखना चाहते थे, आई फील आपके पर्सन वो स्टेबिलिटी, वो कमिटमेंट आपको कभी दे नहीं पाए। आई फील ये पर्सन बहुत ही कैजुअल थे आपके रिलेशनशिप को लेके। ये पर्सन काइंड ऑफ बस फ्लो में जा रहे थे, बस देख रहे थे व्हाट इज़ हैपनिंग, एंड देयरफॉर ये एंडिंग हुआ विद दैट 10 ऑफ सॉर्ड्स। थिंग्स एंडेड बिटवीन द टू ऑफ यू, थिंग्स एंड हो गया। ओके, वाओ। इस पर्सन का इस वक्त जो थॉट्स है आपके बारे में, दैट इज़ द किंग ऑफ कप्स। ये पर्सन आपके एक्स हस्बैंड, एक्स वाइफ हो सकते हैं या फिर लवर हो सकते हैं, बट आई फील दैट ये पर्सन, देयर इज़ अ लॉट ऑफ लव हियर, आई डोंट नो व्हाई। मुझे नहीं पता, बिकॉज इस पर्सन का जो ओवरऑल एनर्जी, ये जो बाहर दिखाते हैं, दैट इज़ ये क्लोज्ड ऑफ है, ये उतने फीलिंग्स में बिलीव नहीं करते, बट ओवरऑल व्हाट आई एम गेटिंग इज देयर इज़ अ लॉट ऑफ लव, देयर इज़ अ लॉट ऑफ लव इस पर्सन के मन में आपके लिए। एंड आई फील ये पर्सन पाइसिस, कैंसर या स्कॉर्पियो हो सकते हैं, स्पेशली कैंसर, या टॉरस भी हो सकते हैं। ओके, 6 ऑफ पेंटिकल्स, आई फील इनका जो मेन फियर काम कर रहा है इस सिचुएशन में आपके साथ, दैट इज़ द 6 ऑफ पेंटिकल्स, दैट इज़ द बैलेंस एनर्जी। आई फील ये पर्सन काइंड ऑफ बैलेंस करने की कोशिश। ओके, आई एम ऑल्सो गेटिंग इस पर्सन को लगता है ये जो भी करे, ये पर्सन या तो खुद को या आपको सेटिस्फाई, यस, 4 ऑफ कप्स, खुद को या आपको सेटिस्फाई नहीं कर पाते हैं। मे बी ये पर्सन बहुत मेहनत करते हो इस कनेक्शन को सक्सेसफुल करने के लिए, बट ये पर्सन खुश नहीं रह पाते या आपको खुश नहीं कर पाते। सो देयर इज़ सम काइंड ऑफ एन एनर्जी जहाँ पे इस पर्सन को लगता है दैट कुछ भी हो जाए, इस पर्सन में आप दोनों सेम पेज पे नहीं रहते, आप दोनों साथ में ज़्यादा दिन खुश बैलेंस्ड नहीं रह पाते हो, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आ जाता है, या तो आप दोनों के बीच में, या तो किसी और पर्सन से, किसी और सिचुएशन से, चाहे वो जो भी हो। एंड आई फील दैट मैंने जैसे कहा दैट इस वक्त ये पर्सन कन्फ्यूज्ड है, इस वक्त ये पर्सन काइंड ऑफ उस मोड़ पे खड़े हैं जहाँ पे इनके मन में बहुत सारे सवाल है कि क्या आप रेडी है या नहीं। आई थिंक वो उनके मन में एक बहुत बड़ा फियर का भी काम कर रहा है, जहाँ पे ये पर्सन काइंड ऑफ फियरफुल है कि क्या ये रिलेशनशिप काम करेगा, क्या अगर मैं वापस जाऊँ मेरे पर्सन मुझे वापस लेंगे, क्या ये पर्सन अभी भी मेरे लिए फील करते हैं, क्या ये पर्सन लाइफ में आगे बढ़ गए हैं। सो ये पर्सन काइंड ऑफ डर रहे हैं रिजेक्शन से, ये पर्सन रिजेक्शन से डरते हैं, दैट इज़ द मेन सिचुएशन। या बहुत लोगों के लिए दिस इज़ अ थर्ड पार्टी सिचुएशन, ये उनका सराउंडिंग कार्ड है, द 3 ऑफ कप्स। ये थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकता है। अगर थर्ड पार्टी नहीं भी है, आई फील ये अब बाहर बहुत अब उनके लाइफ में ये दिखा नहीं रहे हैं कि ये इनके अंदर क्या चल रहा है। बाहर आई फील ये पर्सन एक हैप्पी टू गो लकी काइंड ऑफ अ पर्सन है। ये पर्सन हंसते हैं, बोलते हैं, सोशलाइज करते हैं। मे बी इस पर्सन के बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, बट आई डोंट फील दैट ये पर्सन बाहर उनका असली चेहरा दिखा रहे हैं, दैट ये पर्सन इमोशनल है, या ये पर्सन प्यार करते हैं, या इनके मन में अभी भी फीलिंग्स है। अगर ये पर्सन आपके आसपास भी रहते हैं, या अगर आप इस पर्सन को देख पाते हैं रोज़, फिर भी आई फील दैट आई डोंट फील आप भी अंदाज़ा लगा सकते हैं दैट इस पर्सन के अंदर क्या चल रहा है। आई थिंक दैट इज़ हाउ दिस पर्सन इज़ क्लोज्ड ऑफ। ये पर्सन उस हद तक क्लोज्ड ऑफ है। ओके, सो ये क्या चाहते हैं आपके साथ, द एम्परर। आई फील फ़िलहाल ये पर्सन इस सिचुएशन को कंट्रोल करना चाहते हैं। इवन दो उनके मन में प्यार है, इमोशंस है, आई फील कि इस वक्त उनको लगता है दैट इस सिचुएशन में वो आगे नहीं बढ़ सकते, बिकॉज सिचुएशन को कंट्रोल में रखना बहुत इम्पॉर्टेंट है उनके लाइफ में, जो भी चल रहा हो इस वक्त। लेट मी सी, या 5 ऑफ वॉन्ड्स, आप दोनों के बीच में कुछ ना कुछ इश्यूज काम कर रहा है, द टावर एनर्जी। कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स अभी भी है आप दोनों के बीच में, जिस कारण से इस पर्सन को लगता है अभी जैसे चल रहा है वैसे चलने देना ही अच्छा रहेगा, वही इंटेलिजेंट काम होगा। बिकॉज अगर ये पर्सन इस वक्त फोर्स करेंगे इस कनेक्शन को आपके साथ, देन बहुत सारे इश्यूज, प्रॉब्लम्स खड़ा हो सकता है। मे बी थर्ड पार्टीज इन्वॉल्व्ड है, फैमिली इन्वॉल्व्ड है, काम इन्वॉल्व्ड है, या आप दोनों के बीच में कोई झगड़ा झमेला, डिवोर्स, सेपरेशन इन्वॉल्व्ड है। जो भी है, इस पर्सन के पास पहली बात तो उतना इस वक्त हिम्मत नहीं हो रहा है कि ये पर्सन फाइट करे, एंड सेकेंडली इस पर्सन को लगता है इस वक्त इस कनेक्शन को पुश करना, इस कनेक्शन को
डेस्परेटली इस कनेक्शन को सक्सेसफुल बनाना या आपकी ज़िंदगी में आना उनके लिए और भी मुसीबत ला सकता है सो अगर ये आपके लाइफ में इस वक्त आएंगे या फिर कुछ ना कुछ करेंगे देन प्रॉब्लम्स कम तो नहीं होंगे बल्कि प्रॉब्लम्स बढ़ सकते हैं। सो आई फील आप दोनों का सिचुएशन इस वक्त इस हैंग्ड मैन सिचुएशन वाला सिचुएशन है जहाँ पे ज़्यादा कोई बातचीत नहीं है या काइंड ऑफ अ सेपरेशन है एंडिंग है यहाँ पे। सो आपके पर्सन के दिल में बहुत ज़्यादा प्यार है आपके लिए। आई फील यहाँ पे इमोशंस है। इसको भी मैं एक बार क्लैरिफाई करती हूँ बिकॉज अगर इमोशंस है देन वाई इज दिस पर्सन नॉट कमिंग फॉर, व्हाट इज द एग्जैक्ट फीलिंग्स एंड थॉट्स। हाँ, द मून एनर्जी। डेफिनेटली आप किसी से डील कर रहे हैं जिसके चार्ट में पाइसिस कैंसर स्कॉर्पियो हो सकता है, 5 ऑफ सोर्ड्स। या ये काइंड ऑफ जो भी फील करते हैं ये कम्प्लीटली छुपा हुआ है। इस पर्सन को हाई होप्स है इस कनेक्शन से, बट वो होप ये किसी को दिखाते नहीं है। इनका कम्प्लीटली छुपा हुआ है, इनके फीलिंग्स आपके लिए कम्प्लीटली छुपा हुआ है। आई डोंट फील ये किसी से भी बात करते हैं इसके बारे में, एंड रीज़न हर किसी के लिए डिफरेंट होगा। सो लेट अस सी ओवरऑल आउटकम क्या है आपका इस पर्सन के साथ इस वक्त। एस ऑफ वॉन्ड्स, ब्यूटिफुल। एस ऑफ वॉन्ड्स इज कुछ ना कुछ देयर विल बी एक्शन, ठीक है। ये एंडिंग परमानेंट एंडिंग नहीं है, यहाँ पे कुछ ना कुछ एक्शन आप एक्सपेक्ट करना फ्यूचर में। ये रिकन्सिलिएशन हो सकता है। आई एम ऑल्सो हियरिंग दिस इज़ जस्ट अ काइंड ऑफ अ रिलेशनशिप जहाँ पे मे बी आपको कमिटमेंट ना मिले बट आप दोनों एक ओपन रिलेशनशिप हो सकता है, या फिर ये पर्सन बस आपके लाइफ में वापस आना चाहते हैं, क्लैरिटी लाना चाहते हैं। सो देयर विल बी अ कम बैक, ठीक है। अब ये जो कम बैक होगा ज़रूरी नहीं है हर किसी के लिए ये कम बैक एक रिलेशनशिप के तौर पे हो। कुछ लोगों के लिए ये बस कम्युनिकेशन हो सकता है कि ये पर्सन आपके लाइफ में रहना चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए ये रिलेशनशिप होगा, कुछ लोगों के लिए दिस विल बी क्लैरिटी ऑल्सो, एक क्लोजर, एक अंडरस्टैंडिंग। एंड फॉर सम ऑफ यू ये एक ओपन रिलेशनशिप होगा जहाँ पे कमिटमेंट नहीं होगा बट देयर विल बी अ रिलेशनशिप। सो लेट्स सी आपके लिए एडवाइस क्या था फ्रॉम द यूनिवर्स। वाओ, टाइम फॉर हीलिंग, कम्युनिकेशन इज़ द की। जेमिनाई एनर्जी है। मे बी आप जेमिनाई हो सकते हैं, आपके चार्ट में जेमिनाई हो सकता है, आप जेमिनाई से डील कर सकते हैं, नेसेसरी नहीं है। ओके, एरीज एनर्जी भी है यहाँ पे विद द एम्परर। एनीवेज, सो आपके लिए जो ओवरऑल एडवाइस है दैट इज़ दिस इज़ द टाइम कि आप हील करें बिकॉज आप बहुत ज़्यादा जुड़ गए हो इस पर्सन के साथ एंड इस पर्सन का भी एनर्जी आपको इफ़ेक्ट कर रहा है। आप इस पर्सन की एनर्जी को मे बी फील कर पाते हो अगर आप एक बहुत ही स्पिरिचुअल हो या आप एक एम्पैथ हो, आप इस पर्सन की एनर्जी को फील कर पाते हो। एंड आई फील दिस इज़ द टाइम कि आप खुद को थोड़ा सा इन झगड़ा झमेला से दूर रखें एंड हील करने की कोशिश करें, अपने माइंड को, अपने बॉडी को, सेल्फ लव प्रैक्टिस करें एंड बात करें। अगर आपको बात करना है, अगर आपको काउंसलिंग करना है, अगर आपको किसी फ्रेंड से भी बात करना है, दिल खोल के बात करो। ये चीज़ों को अपने अंदर जमा मत होने दो बिकॉज इट नेवर एंड्स वेल। सो कम्युनिकेट एंड कम्युनिकेशन विल कम टू यू। आई फील ये पर्सन कम्युनिकेट करेंगे आपसे फ्यूचर में, ठीक है, अंजाम उसका कोई भी हो। सो दैट इज़ व्हाट आई फील। ओके, सो दैट इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू एंड आई होप ये आपको अच्छा लगेगा, रेजोनेट करेगा। एंड जिन लोगों को पिक अ कार्ड चाहिए था, डोंट वरी, इसके बाद जो मैं एनर्जी रीडिंग करूँगी वो एक पिक अ कार्ड ही होगा। सो आप उसका वेट कर सकते हैं, आप ये भी देख सकते हैं, ये भी आपको रेजोनेट कर सकता है बिकॉज ये वाला रीडिंग का थोड़ा सा ज़्यादा डिमांड रहता है। दैट इज़ वाई आई डू दिस मोर ऑफ्टन। Anyways, I wish you all the very best. May all your wishes come true. Thank you so much ये देखने के लिए एंड इस चैनल को ज़रूर लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना अगर आपको ये पसंद आया है। बी अ पार्ट ऑफ द फैमिली। मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।